स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की। यहाँ पे हम उनकी केमिकल फार्मूलाज देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम हम यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेशन ले आते हैं, यानी कि फार्मूला ले आते हैं, जिसके तहत हम ये देखेंगे, यानी कि अगर हमने एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन देखनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, इसको यहाँ से हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, ये इक्वल होता है एटॉमिक मास उस एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये हमारे पास आ जाता है परसेंटेज उस एलिमेंट की जो उसके अंदर मौजूद होती है किसी कंपाउंड के अंदर। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास मौजूद है, ये क्या है, ये अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे, इसके अंदर हम जो है वो चलें नाइट्रोजन, ठीक है, एन कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी परसेंटेज हमने जब कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू एटॉमिक मास इसका लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, ठीक है, इस सारे को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, मैस मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन एक है लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है क्योंकि होल थ्राइस है। तो एन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 इंटू 3 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 42, तो 42 लिख दिया। इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन के 4 इंटू 3 12, ठीक है, हाइड्रोजन का क्योंकि 1 होता है तो ये हमारे पास 12 आ गए, ठीक है, यानी इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 हो गया, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 इंटू 1 12, ठीक है। फिर आ गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 64, तो ये आ गया 64। इस सारे को हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ये बन जाती है 149, ठीक है, ग्राम्स पर मोल आ जाती है, ठीक है। फिलहाल हम इनके फिगर्स से देखेंगे, हम फिगर्स को ज्यादा कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं हम नाइट्रोजन पे, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन पे आ जाते हैं, तो नाइट्रोजन की हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है कि अमोनियम फॉस्फेट में कितनी है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, चलें अब वापस लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू का साइन एटॉमिक मास एलिमेंट का, इस एलिमेंट में एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का 42, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 3 है ना इस वजह से, तो हमने लिखा 42, डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, वो कितना है 149, तो यहाँ लिखेंगे 149, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा साइड पे करते हैं, 42 डिवाइडेड बाय 149 इक्वल्स जो भी आई वैल्यू उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आ गया 28.18, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 28.18%, ठीक है। और ये क्या है, नाइट्रोजन है 28.18% अमोनियम फॉस्फेट में। ऐसे करते हैं, इसकी फॉस्फोरस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, साथ साथ ही। तो फॉस्फोरस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चले यहाँ पी लिखा, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं करते, डबल अंडरलाइन कर दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एटॉमिक मास उस एलिमेंट का फॉस्फोरस का कितना है 31 है, तो 31 डालेंगे यहाँ पे, पुट किया 31 डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इक्वल्स, अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी ये देख लेते हैं, कैलकुलेटर दोबारा से आया 31 डिवाइडेड बाय 149, ठीक है, इक्वल्स, सॉरी इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई किया किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 20.805, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20.8, ठीक है, 80 मतलब 8 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस तरह से, ठीक है। ये आ गई परसेंटेज, किसकी आ गई, फॉस्फोरस की। तो हमने क्या निकाल ली, हमने नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की इसमें से परसेंटेजेस निकाल ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो इसको यूरिया कहते हैं, ठीक है, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से सबसे पहले हम जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे इस पूरे कंपाउंड का। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला मास भी कहते हैं, वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम देख रहे हैं एन यानी नाइट्रोजन 2 है, 14 इंटू 2 28,
ऐड करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू टू 2 हो गए, 1 इंटू टू 2 हो गए, 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या होते हैं 4, तो ये 4 हो गया। फिर इसके अंदर कार्बन ऐड करेंगे जो कि 12 है, फिर ऑक्सीजन ऐड करेंगे जो कि 16 है। इसका जो सम करेंगे तो वो आ गया 60 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल यूरिया में 60 ग्राम्स मौजूद होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब ऐसे करते हैं, इसमें से नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फिर से लिखा, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है 28 है ग्राम्स, इसके अंदर एक मोल यूरिया में मौजूद है। डिवाइड करेंगे किससे 60 से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, आगे इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय फिर क्या चीज 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 46.66। तो इसको हम लिख सकते हैं 46 पॉइंट राउंड ऑफ करके लिखेंगे 67%, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ऐसे करते हैं, यहाँ से कार्बन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन लिखा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की क्या है 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये तो बगैर कैलकुलेटर की हो जाएंगे, हमें पता है 12 इंटू 12 इंटू 5 जो है वो 60 होता है, ठीक है। और 5 इंटू 20 जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, और हम यहाँ लिखेंगे 20%, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कार्बन की परसेंटेज भी निकाल ली यूरिया में से, ठीक है। इन दो एलिमेंट्स की निकाली है। अगले एलिमेंट की तरफ आ जाते हैं अपने। ये हमारे पास अगला एलिमेंट आ गया। इसमें क्या है, इसमें हम देख लेते हैं। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेंगे। नाइट्रोजन एक ही है 14 प्लस हाइड्रोजन कितने 5, 5 इंटू 1 5, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या आएगा सल्फर के 32, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन के 16, 16 इंटू 4 64, 64 आ गया। सारे को सम अप करेंगे बन जा है 115, ठीक है, ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल हमारे पास अगर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा तो उसका हमारे पास इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें से ऐसे करते हैं परसेंटेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसकी, नाइट्रोजन की निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिखा इज इक्वल टू, सबसे पहले नाइट्रोजन कितनी मौजूद है 14, ठीक है। डिवाइडेड बाय करेंगे किससे 115 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, 14 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 12.17, ठीक है। तो 12.17% कितनी क्या चीज मौजूद है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आ गए हम किस पे, ऐसा करते हैं सल्फर की निकाल लेते हैं, ठीक है। सल्फर की निकालने के लिए हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी है 32, ये सल्फर की आगे 32 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स, इसको देख लेते हैं 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 27.82। यहाँ पर लिखेंगे 27.82%, ठीक है। किसकी आ गई, ये हमारे पास आ गई सल्फर की परसेंटेज। ऐसा करते हैं, इसमें से और भी निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं अब हाइड्रोजन की निकाल लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की परसेंटेज देखिए कितना हाइड्रोजन का एलिमेंट मौजूद है इसके अंदर, परसेंटेज देखेंगे ये हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद हम इसकी लिखेंगे कितनी है, हाइड्रोजन कितने मौजूद है 5, तो यहाँ हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 4.34। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 4.34% जस्ट मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की डिफरेंट एलिमेंट्स की, डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में, डिफरेंट कंपाउंड्स में। ये जो है फर्टिलाइजर्स भी है, यूरिया हमें पता है अच्छा फर्टिलाइजर है, ठीक है, जो खाद होती है जो कि फसलों की अच्छी नशोनुमा के लिए यूज होती है, ठीक है। इसी तरह अमोनियम फॉस्फेट भी खाद है। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन डिफरेंट एलिमेंट्स की फाइंड आउट की है, किसमें की है, डिफरेंट कंपाउंड्स में।